आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। आज हम भौतिकी के एक ऐसे मूलभूत सिद्धांत को डिकोड करेंगे जो हमारी दुनिया को बिना दिखाई दिए खामोशी से चला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोरेंज फोर्स की। इसे आप ब्रह्मांड का एक अदृश्य इंजन भी कह सकते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया असल में बहुत ही रोमांचक है और यह समझना कि प्रकृति के ये गहरे रहस्य कैसे काम करते हैं, अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए इस सवाल पर विचार कीजिए। एक इलेक्ट्रिक कार का दमदार मोटर और उत्तरी ध्रुव के आसमान में चमकने वाला ऑरोरा बोरेलिस का मनमोहक नज़ारा, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये सवाल रोजमर्रा की तकनीक को एक विशाल प्राकृतिक घटना से सीधे जोड़ देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही चीज़ों के पीछे एक ही वैज्ञानिक ढांचा काम कर रहा है। तो आज की इस चर्चा को हम 5 बहुत ही आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, लोरेंज फोर्स का परिचय। दूसरा, इसके समीकरण या इक्वेशन का विश्लेषण। तीसरा, राइट हैंड रूल। चौथा, कणों की ट्रैजेक्टरी। और अंत में हमारी दुनिया में इसके व्यावहारिक उपयोग। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, लोरेंज फोर्स का परिचय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। आसान भाषा में कहें तो लोरेंज फोर्स वो कुल बल है जो किसी चार्ज्ड पार्टिकल पर तब लगता है जब वो एक ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद होते हैं। डच भौतिक विज्ञानी हेनरिक लोरेंज के नाम पर रखा गया ये बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सबसे अहम सिद्धांतों में से एक है। और सबसे खास बात, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बिजली और चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं और इस समीकरण को डिकोड करते हैं। F बराबर QE प्लस V क्रॉस B। ये इक्वेशन देखने में भले ही जटिल लगे, लेकिन असल में ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए एक अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। यह उन्हें बताता है कि अंतरिक्ष में कैसे बर्ताव करना है। आइए इसे थोड़ा और खोलते हैं। यहाँ F वो कुल लोरेंज फोर्स है जिसे न्यूटन में मापा जाता है। Q उस पार्टिकल की पहचान है, यानी उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो कूलम में होता है। फिर है E, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे वोल्ट प्रति मीटर में दर्शाते हैं। V वो वेलोसिटी या गति है जिससे पार्टिकल यात्रा कर रहा है। और अंत में B है मैग्नेटिक फील्ड, जिसे टेस्ला में मापा जाता है। यहाँ सबसे मज़ेदार हिस्सा V और B के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। यह कोई साधारण गुणा नहीं है, बल्कि दिशाओं के बीच एक ऐसा गणितीय संबंध है जो पूरी भौतिकी को एक नया आयाम दे देता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इस पूरे फोर्स के 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो पार्टिकल पर काम करता है, मतलब वर्क करता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये पार्टिकल की गति और उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटा या बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरा हिस्सा यानी मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल अलग है। ये शून्य काम करता है, जीरो वर्क। ये पार्टिकल की गति को बिल्कुल नहीं बदलता, बस उसकी दिशा को मोड़ देता है, बिल्कुल एक कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह। एक बल ऊर्जा बदलता है और दूसरा केवल रास्ता दिखाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, राइट हैंड रूल, भौतिक दुनिया के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल। ये नियम इतना सीधा और हैंडी है कि वैज्ञानिक बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के तुरंत मैग्नेटिक फोर्स की दिशा का पता लगा लेते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को वेलोसिटी यानी V की दिशा में सीधा रखें, फिर उन्हें मैग्नेटिक फील्ड यानी B की दिशा में मोड़ें। अब आपका अंगूठा जिस दिशा में पॉइंट करेगा, बिल्कुल वही दिशा एक पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की होगी। लेकिन रुकिए, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही, नेगेटिव चार्ज के लिए ये बल एकदम उल्टी दिशा में काम करता है। ये एक साधारण सा नियम कागज पर लिखे 2D मैथ्स को हमारी असली 3D दुनिया में बहुत ही प्रभावी ढंग से ले आता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, चार्ज्ड पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी। देखते हैं कि कैसे अलग अलग कोण या एंगल्स उनका रास्ता तय करते हैं। सबसे आसान स्थिति तब होती है जब गति और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। इसका मतलब है कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल या समानांतर चल रहा है। इस सिचुएशन में उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स पूरी तरह से 0 हो जाता है। नतीजा, पार्टिकल बिना किसी रुकावट या बिना मुड़े एकदम सीधी रेखा में अपनी यात्रा जारी रखता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब एंगल बदलता है।
अगर ये कोण ठीक 90 डिग्री का हो तो मैग्नेटिक फोर्स अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। ये बल हमेशा गति के परपेंडिकुलर लगता है, जिससे पार्टिकल एक गोलाकार रास्ते में फंस जाता है और बस गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर कोण 0 और 90 के बीच कुछ भी हो तो क्या होगा? तब गति के दो हिस्से हो जाते हैं। एक उसे सीधे आगे ले जाना चाहता है और दूसरा उसे गोल घुमाना चाहता है। इन दोनों के मिलने से एक बहुत ही खूबसूरत सर्पिल या हेलिकल रास्ता बनता है, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह। अब चलते हैं हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से पर, हमारी दुनिया में इसके प्रैक्टिकल उपयोग, माइक्रोस्कोपिक से लेकर कॉस्मिक लेवल तक। ये विज्ञान सिर्फ किताबों या कागजों तक सीमित नहीं है। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो इसी बल का इस्तेमाल करके तारों में बहते करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रोटेशन पैदा करते हैं। हमारी रोजमर्रा की मशीनें इसी से चलती हैं। फिर हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर और साइक्लोट्रॉन जैसे एडवांस्ड उपकरण हैं जो मेडिकल रिसर्च के लिए सूक्ष्म कणों के रास्तों को बेहद सटीकता से मोड़ते हैं। और अगर हम इसी चीज को ब्रह्मांडीय स्तर पर देखें, सूर्य से आने वाले विशाल चार्ज्ड पार्टिकल्स जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो इसी लोरेंस फोर्स के कारण स्प्रिंग की तरह घूमते हुए ध्रुवों की ओर खींचे चले जाते हैं। और जब ये हमारे वायुमंडल से टकराते हैं तो पैदा होता है ऑरोरा बोरेलिस का वो जादुई नज़ारा। एक छोटे से मोटर से लेकर पूरे आसमान को रोशन करने तक सब कुछ इसी एक नियम से बंधा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जहन में आता है। इस अदृश्य गणितीय ढांचे को समझने के बाद हमारे चारों ओर घूमती इस भौतिक दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह बदल जाता है? एक छोटे से समीकरण से लेकर ब्रह्मांड की इतनी विशाल घटनाओं तक का ये सफर विज्ञान की असली खूबसूरती है। ये एहसास कि कैसे एक अदृश्य बल हर जगह खामोशी से अपना काम कर रहा है, हमें इस दुनिया के चमत्कारों को और अधिक गहराई से समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।